ओए, क्या हुआ है? क्या हुआ बच्चा? क्यों रो क्यों रहा है? अरे बोल। क्या है ना, मैंने अपनी साइकिल टिंकू को चलाने दी और उसने साइकिल तोड़ दी है ना, यही हुआ ना? एक और खर्चा मेरे गले पे। तू खेलता क्यों है उसके साथ? टिंकू है ही इतना शैतान। नहीं पापा, उसने साइकिल तोड़ी नहीं है। हाँ तो फिर जरूर तेरी साइकिल लेके भाग गया होगा। पापा ये टिंकू बहुत ही बदमाश होता जा रहा है, हमारे बच्चे को इतना सताता है। चल उसकी मम्मी से शिकायत करके आएंगे, चल तू चल। नहीं, उसकी मम्मी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा बबलू पापा तो शिकायत करने से भी डर रहा है। अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, उसने साइकिल लौटा दी है। लौटा दी है? तो फिर तो रो क्यों रहा था? ये लो, तो बेकार में उसकी बुराइयां करवा रहा है मुझसे। हाँ, मैं पहले ही जानता था टिंकू तो अच्छा लड़का है। बबलू पापा, विंध्या बहन, दादाजी, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग शांति पूर्वक एक बार बबलू पुत्र की बात सुन तो लीजिए। बिल्कुल प्रभु। बबलू पुत्र, बताओ तुम परेशान क्यों हो? वो क्या है ना, टिंकू को मैंने अपनी साइकिल चलाने दी और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अपने प्ले स्टेशन से खेलने देगा, पर मुझे उसने नहीं दिया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्ले स्टेशन? प्रभु प्ले स्टेशन, प्ले मतलब खेल और स्टेशन मतलब स्थानक। खेलने के स्थानक पर बबलू को खेलने नहीं दिया होगा। अच्छा, बताओ अपने अत्यंत ज्ञानी भाइयों को बताओ, प्ले स्टेशन क्या होता है? बच्चों का खेलने का एक महंगा खिलौना होता है प्ले स्टेशन। समझ में आई? पापा मुझे अपना प्ले स्टेशन चाहिए अभी। देखो बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है। अब के मेरा बोनस आएगा ना, मैं पक्का तुझे प्ले स्टेशन ले दूंगा। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी नहीं आता आपका बोनस। मुझे मेरा प्ले स्टेशन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। बबलू बात तो सुन। बबलू मेरी बात सुन। ये लड़का भी ना। ओ, बबलू पापा आप चिंता मत करिए, हम बात करते हैं उससे। बबलू पापा। क्या है? पहले पुत्र उदास था, अब पिता उदास है। कैसे ना हो उदास? एक आम आदमी अपने परिवार को छोटी छोटी खुशियां भी नहीं दे सकता, क्योंकि खुशियां पैसों से आती हैं और पैसा मेरे पास है नहीं। कहां से लाऊं खुशियां? नहीं बबलू पापा, खुशियां पैसों से नहीं आती, वो तो साथ देने से, प्यार बांटने से आती। सब किताबी बातें हैं, कोई प्रेम बांटने से नहीं मिलती है खुशियां। दिन भर जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार को छोटी छोटी खुशियां नहीं दे पाता हूँ। पापा जी को देख लो, अपनी पेंशन के पैसे बचाते हैं ताकि इंडिया का टूर कर पाए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। इंडिया को देख लो, क्या उसका दिल नहीं करता होगा दूसरी औरतों की तरह सजे, गहने खरीदे, नई नई साड़ियां ले, लेकिन नहीं, कुछ नहीं दे पाया उसे। उफ तक नहीं करती, कभी शिकायत नहीं की। और अब ये बबलू, कैसे समझाऊं उसे? खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करता हूं। प्रभु, बबलू पापा बहुत उदास है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मनुष्य के उदास होने का मूल कारण यह है कि वो जो नहीं मिला उसकी चिंता में लगा रहता है, और जो है उसे भूल जाता है। बबलू पापा हारे हुए नहीं हैं, और इस बात का एहसास हम उन्हें दिलाएंगे। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी नहीं आता आपका बोनस। मुझे मेरा प्ले स्टेशन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। कहाँ से लाऊं पैसे? अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। जिंदगी ऐसे ही चलेगी क्या? कुछ कुछ बड़ा करना होगा, है?
मैं अमीर बनूंगा, कुछ करूंगा। खाली पॉलिसी बेचने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे मैं अमीर बन जाऊं, बहुत अमीर। मर गया। भाई साहब मुझे कुछ हो गया तो मेरी इंश्योरेंस के पैसे मेरे बीवी बच्चों तक पहुंचा देना। ड्राइवर जरा चेक करो गाड़ी को डेंट वेंट तो नहीं लगा है? अबे कौन है बे? हाँ, यहाँ आदमी मर रहा है, तुझे डेंट की पड़ी है? अंधा है क्या? देखा नहीं तुझे मैं इतना बड़ा आदमी गाड़ी चढ़ा दी हैं? बल्लू की बिल्ली थी, टीटू का तोता था। बिल्ली तो रोती थी, तोता तो सोता था। बिल्ली ने तोते को सोते से उठाया और बोला, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बल्लू तू? टीटू तू। अरे एक बात बताऊं, पहली बार किसी की गाड़ी के नीचे आके इतनी खुशी हो रही है, मैं मर ही जाता। ठीक है दोस्त, तेरी खुशी में मेरी खुशी। एक काम कर, तू फिर से नीचे लेट जा, गाड़ी फिर से चलाता हूँ। तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं है बदमाश। अच्छा एक बात बता, कुछ? ये इतनी लंबी गाड़ी किसकी है? तू ड्राइवर की नौकरी करता है? अरे हंस क्यों रहा है, बता ना। हैं? अरे पगले, अभी तक छोटी बातें करता है तू छोटू। हाँ, ये मेरी 21 गाड़ियों में सबसे सस्ती गाड़ी है। इसको मैं कबाड़ी वाले के पास बेचने वाला था, लेकिन अब नहीं बेचूंगा क्योंकि इससे मेरा दोस्त टकराया है। ये अब लकी गाड़ी है मेरे लिए। एक बात पूछूं, तुम्हारे पास सचमुच में 21 गाड़ी है? सोने के सेब खाता हूँ और पैसे खूब कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटो। अरे तेरा सोने का बिस्किट गिर गया, उठा ले। अरे रहने दे यार, झुकने की मेहनत कौन करेगा? हाँ, कोई गरीब आएगा वो उठा लेगा। ये सचमुच में सोने का बिस्किट है, असली? हाँ? मैंने अपने हाथ में पहली बार सोने का बिस्किट लिया है। हाँ? तो यार सच में बड़ा आदमी हो गया है? यही सब कमाया तेरे भाई ने दोस्त। चल एक काम करते, मेरे ऑफिस चलते हैं। आज तुझे दिखाता हूँ कि अमीरी किसे कहते हैं। आजा आजा, चल। अरे आजा पगले। ये तेरा ऑफिस तो बहुत गजब का है। सोने के सेब खाता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटू। अबे तू व्हाइट हाउस गया था टीटू? यार, ये ओबाना भी ना बहुत मानता है तेरे भाई को। पता है मैं यूएस गया था वो बिजनेस डील करने के लिए, तो ओबू को पता चल गया। उसने सीधा चार्टर्ड फ्लाइट भेज दी, मुझे सीधा न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन बुला लिया और बोला, कम ब्रो, लेट्स हैव सम टी टुगेदर। चाय पी उसके साथ? उसने चाय पी मेरे साथ। उसने पी? यार बंदा सामने से चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहा है तो अपना भी एक उसूल बनता है ना कि ऐसे खाली फ्लाइट को सुना सुना भेज दो, तो वो भी अच्छा शगुन नहीं है ना। अरे टीटू, हाँ। तेरे पास ये फरारी भी है? हाँ फरारी है नहीं थी, वो मैंने नैंडुलकर को दे दी। ये जर्सी तो मोनी पहनता है, ये भी है तेरे पास? ये मोनी बहुत मानता है तेरे भाई को। पता है जब ये मोनी को ये जर्सी मिली
वो मेरे पास भागता भागता आया और मुझे बोला, तू भाई प्लीज एक बार ये जर्सी पहन लो ना, मेरे लिए लकी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? अरे बोला चल पहन लेते हैं यार। उसके बाद जर्सी लकी हो गई उसके लिए। और ये महेंद्र सिंह धोनी का तेरे को बताऊं, ये उसके लंबे बालों की स्टोरी पता है? नहीं पता ना? मैंने उसको बोला था कि बाल छोटे कर ले, उसके बाद देख रहा है छोटे बालों में दुनिया देख रही है। यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तू इतना बड़ा आदमी हो गया है। फिल्मों में भी जानता है किसी को? अरे यार बल्लू, कर दी ना तूने छोटी बात। ये बड़े बड़े एक्टर है ना, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये ऐश्वर्या बच्चन, ये टिक टिक रोशन, सब बुलाते रहते चाय कॉफी पे मेरे को। सच बोल रहा है? हाँ, ये सब छोड़ यार। यार तेरी शर्ट गंदी लग रही है, इसको तू चेंज कर ले। एक काम कर, बैठ जा। अरे बैठ जा फोन कर दो, बैठ जा। इसकी क्या? अरे हाँ हेलो, जरा केबिन में एक शर्ट लाना चाहिए। ये लीजिए सर। मिश्रा जी आप जाइए। ओके सर, ये लो मेरे भाई। टीटू मैं यही शर्ट में ठीक हूँ, मैं क्या करूंगा ये नई शर्ट पहनो यार, ये तो अरे टीटू अभी सोने के बिस्किट निकले। अरे यार ये मिश्रा जी कहाँ कहाँ रख देते कोड यार, बिस्किट। अच्छा बिस्किट से याद आया, क्या लेगा? चाय, कॉफी, ठंडा, लस्सी, छाछ, क्या लेगा? चाय पी लूंगा, चाय। अच्छा दूध वाली, बिना दूध वाली? बिना दूध वाली चलेगी। बिना दूध वाली। ग्रीन टी, ब्लैक टी? ग्रीन टी। ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी, लेमन, पीच, कौन से फ्लेवर वाली ग्रीन टी चाहिए? यार तो वो दूध वाली चाय पिला दे। दूध वाली चाय? गाय के, भैंस के, बकरी के, ऊँटनी के, शेरनी के भी दूध की चाय हमारे। टीटू शेरनी के दूध की भी चाय बनती है? अरे है ना, फ्रिज में रखा हुआ है। वो जाने दे, एक काम कर, तू गाय के दूध की चाय ले ले, वो बेस्ट है। वो पिछली बार मैं स्विट्जरलैंड गया था ना, तो वहां से मैंने एक जर्सी गाय उठा ली थी अपने चार्टर्ड फ्लाइट पे, उसका दूध बेस्ट है, वो ट्राई कर। अच्छा तो ठीक है, फिर वो स्विट्जरलैंड वाली जर्सी गाय का ही दूध की चाय पिला दे। शक्कर? शक्कर भी स्विट्जरलैंड की चलेगी। अरे मतलब कौन सी शक्कर? व्हाइट, ब्राउन, क्यूब, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कौन सी? कोई बात नहीं, टीटू चाय रहने देते हैं। और बता। ऐसे एक बात पूछूं, बड़ी देर से मेरे दिल में आ रही थी, तू इतना अमीर अचानक से ये सब कैसे हुआ? जहां तक मुझे याद है तू मैट्रिक में फेल हुआ था, है ना? और तेरे घर वालों ने तुझे किसी दूसरे शहर भेज दिया था। भगवान को बहुत बड़ा थैंक यू यार कि मैं मैट्रिक में फेल हो गया। क्यों? यार फेल होने के बाद ना मेरे अंदर से डर निकल गया और मेरे अंदर रिस्क लेने की हिम्मत आ गई। और इंसान को अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है ना, तो उसके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके बड़ा बनता है। उसके बाद मैं सऊदी गया और वहां जाके मुझे मेरे टैलेंट का पता चला। ऐसा टैलेंट टीटू? बल्लू, मैं जमीन देखकर बता देता हूं कि इसके नीचे तेल है या नहीं। क्या बात कर रहा है तू? सऊदी में मैंने एक बंजर जमीन देखी, मेरे दिल ने कहा कि इसके नीचे तेल है। मैंने वहां के प्रिंस को बोला, बट वो माना नहीं। उसके साइंटिस्ट ने भी मना कर दिया, बट बॉस मेरा दिल नहीं माना। मैंने वो जमीन अपने रिस्क पे खरीदी। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, फिर उसकी खुदाई कराई और उसके नीचे से तेल निकला। तेल निकला? यार कमाल है ये तो। और वही जमीन मैंने उस सऊदी वाले को 100 गुना मुनाफे में बेची। और उसके बाद आज तक मैंने कभी पलट के नहीं देखा। यार कमाल हो गया ये तो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी सक्सेस स्टोरी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। टिटू तो कल घर आ जा मेरे लंच पे, बच्चों को मिल, सबको बड़ा अच्छा लगेगा। पापा जी हैं, मेरी वाइफ। कल आ जाना यार। ठीक है, कल आता हूँ। एक सेकंड। हेलो, टीटू स्पीकिंग। कल वो प्रधानमंत्री जी के साथ जो मेरे लंच का प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दो। यार दोस्ती से भी बढ़कर कोई चीज होती है क्या? यार मेरे लिए तो है। अरे यार मेरी जान है तू यार। सोने के सेब खाता हूँ, पैसे खूब कमाता हूँ, नाम है मेरा टीटू। दादाजी
चलो आजा। पापा जी टीटू आता होगा, प्लीज लड़ियां तैयार कर दो जल्दी से। कर रहे हैं। पापा सच में टीटू अंकल MS धोनी को जानते हैं? हाँ हाँ, अरे वो अगर बच्चन साहब को भी जानता हो तो मुझे भी मिलवा देना, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ हाँ पापा जी मिलवा दूंगा, मेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी है। थैंक यू पुत्र। प्रभु ये टीटू तो बड़े वैभवशाली लगते हैं, मुझे शंका हो रही है प्रभु। चित्रगुप्त जी, शंका हो रही है तो हम उसे दूर कर देंगे। टीटू पुत्र के आते ही हम स्वयं उनकी परीक्षा लेंगे। कुछ नहीं करोगे तुम, परीक्षा लेंगे, बड़े आए एग्जामिनर। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत रईस आदमी है। खबरदार जो तुमने कुछ किया और उसका मूड ऑफ हुआ, तुम्हारी खैर नहीं है। प्रभु मूड यानी मनोदशा, और ऑफ मतलब बंद करना। टीटू पुत्र का मूड पंखा थोड़ी है जो बंद कर देंगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी कह सकते हो। पापा बिंदिया जरा इधर आओ जरा। बबलू पापा बात तो, अरे कहा इसकी बात होगा भैया खड़े। बात सुन, देखो टीटू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा दोस्त घर पे आए और तुम्हारे भैया कोई उल जुलूल हरकत ना करें। ये 100% करेंगे बिंदिया। देखो टीटू PM के साथ लंच कैंसिल करके हमारे घर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि उसे यहाँ आके अफसोस हो। देखो इससे पहले कि मेरा दोस्त इस घर में आए, तुम्हारे भाइयों को इस घर से बाहर निकाल दो प्लीज। बबलू पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? हम भैया को ऐसे थोड़ी बाहर निकाल सकते। हम उनको कहेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लग जाएगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा उन्हें घर से बाहर निकाल मैं अभी निकाल के आया। बबलू पापा आप रहने दीजिए, आप जाएंगे तो कुछ भी बोल देंगे, भैया को बुरा लग जाएगा। हम ही बोल देते हैं। वेरी गुड बिंदिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। कैसे छोटे छोटे और सस्ते घरों में रहते हैं यहाँ के लोग यार। गरीबी भी बड़ी बुरी चीज होती है। एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ मैं हूँ, सोने के सेब खाता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटू। इतना घमंडी मनुष्य है ये, हमारे महाराज की बहन के घर को छोटा बता रहा है। ये बाइक है, कोई खटारा बाइक लग रही है। ये बाइक का ऐसा लगता है तबेले में भैंस बंधा हुआ है। खटारा बोला? महाराज के वाहन को खटारा बोला? तुम तो अब गए काम से। मानो भैया एक बात पूछें? हाँ विंध्या बहन, निसंकोच पूछिए। आप चिंतित क्यों लग रही हैं? वो भैया वो का है, आप हमारी वो सहेली को जानते हैं? सरला। सरला देवी? नहीं विंध्या बहन, याद नहीं आ रहा है कोई ऐसा। चित्रगुप्त जी, सरला देवी? प्रभु सरला देवी, उम्र 30 साल, जन्म 30 जनवरी, रहने वाली दिल्ली की। आप कैसे जानते हैं? अरे इन्हें सब कुछ पता रहता है, तुम्हारी सहेलियों के बारे में भी जानते हैं। सरला, उम्र 30 साल, दिल्ली। भैया वो का है कि हम बहुत दिन से उससे मिले नहीं हैं। उसके लिए हम खाना बनाए हैं, तो खाना देने हम जा नहीं पाएंगे। आप चले जाएंगे? वो थोड़ा दूर है, 1.5 घंटा लगेगा। बस इतनी सी बात? विंध्या बहन, इसमें इतना संकोच क्यों? हम अवश्य जाएंगे। क्यों चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। तो मम्मी, तो मामा जी टीटू अंकल से नहीं मिल पाएंगे? अरे तुझे क्या करना है, ये अपने काम से काम रख बबलू। ये फिर कभी मिल लेंगे टीटू अंकल से। टीटू अंकल से मिल नहीं पाएंगे। सत्य वचन बबलूक पापा, विंध्या बहन का कार्य हमारे लिए सर्वप्रथम आता है।
खटारा बोला, महाराज के वाहन को खटारा बोला। मनुष्य, तुम तो अब गए काम से। टीटू, टीटू, अरे मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? अरे अरे, उठो 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 उठो। किसकी है बाइक? पागल बाइक है। मैं चुपचाप खड़ा था, सीधे से आके मुझे टकराई, पूरे रोड में घुमा घुमा के मेरा फ्रूट सलाद बना दिया। किसकी है ये बाइक? अगर इसे पता चल गया कि ये बाइक हमारे घर की है तो ये बिना अंदर आए ही चला जाएगा। किसकी है ये बाइक बताओ? पता नहीं हमारे घर के बाहर की बाइक कौन छोड़ के चला गया। हमें नहीं पता ये बाइक किसकी है। मैं पता करूंगा, मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अच्छा, अब अंदर चलते हैं। अंदर अंदर करो। ओ भैया, क्या है कि हमको ना इस वक्त आपको बाहर भेजते हुए बहुत ही अजीब लग रहा है। संकोच ना करे विद्या बहन, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। टीटू पुत्र से हम बाद में मिल लेंगे। आराम से भाई, आराम से आराम से। मैं ये बाइक की कंप्लेंट करूंगा। पता नहीं कौन बेवकूफ बाहर उठवा दूंगा ये बाइक। क्या हुआ बलदेव? पापा जी, ये मैं बलदेव, तू इस भिखारी को अंदर क्यों ले आया? भिखारी? पापा, अरे मुझे मालूम है तू बहुत दयालु है, लेकिन इस भिखारी को घर के अंदर तो नहीं लाना चाहिए था ना। अगर कुछ खिलाना ही था तो घर के बाहर खिला देता। अब तेरा दोस्त टीटू आएगा तो क्या सोचेगा? भिखारी घर के अंदर बैठे हुए हैं। पापा जी, यही टीटू है। माई सेल्फ टीटू, सोने के सेब खाता हूँ, पैसे खूब कमाता हूँ, नाम है मेरा टीटू। सॉरी बेटा, मैंने सोचा भिखारी है। बलदेव तू इसका ख्याल रख, मैं हलवाई की दुकान से ना इमरती लेकर आता हूँ। बिठा बिठा इनको, एक कहीं लगी हो तो ना दवाई दुई लगा दे। शायद टीटू जी अंदर आ गए। अब अगर भैया को वहां से लेके जाएंगे तो बबलू पापा बहुत ही नाराज हो जाएंगे। अब उन्हें सतर्क तो करना ही पड़ेगा। ओ, एक बात पूछें? ओ, क्या है कि हम टिफिन पैक कर दिए हैं और बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। टीटू, चल मैं तुझे अपना घर दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर घर है मेरा। चल, हम गेस्ट रूम में जा रहे हैं। चल चल। बल्लू, तुम लोग क्या पहाड़ों पे रहते हो जो इतनी जोर से चिल्लाते हो? नहीं नहीं, पापा जी कहते हैं दिन में कई बार चिल्लाने से गुर्दे ठीक रहते हैं, इसलिए हम चिल्लाते हैं। ठीक है फिर। तू क्यों चिल्ला रहा है टीटू? मेरा भी तो गुर्दा ठीक होने दे। ये बाद में कर लेना। चल आ, मैं घर दिखाऊं। चल चल, आराम से। हम बाहर आ गए हैं। ठीक है ठीक है। बहन, आप हर चीज की घोषणा क्यों कर रही हो? ओ भैया, क्या है, हम बहुत उत्साहित हैं। हाँ, चले प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। नहीं ये तो ठीक है प्रभु, किंतु गदा कहाँ? हमारी गदा तो कमरे में है, अभी लेकर आते हैं जी गदा। भैया, आप अपने कमरे में जा रहे हैं? हाँ विद्या बहन, जा तो रहे हैं। अच्छा, ये देखो टीटू, ये हमारा गेस्ट रूम है। कैसा लगा तुम्हें? बल्लू, हाँ, तू नाटक मंडली में भी काम करता है क्या? नहीं तो क्यों? तो ये गधा के एग्जीबिशन के लिए रखा हुआ है?
अरे ये तो मेरे बेटे की है, बबलू खेलता है इससे, मेरा बेटा। दादा हाँ। अरे टीटू, मेरे भाई नहीं उठेगी तेरे से, बहुत भारी है। बहुत हल्का नहीं है ये? कह रहा था ना नहीं उठा पाएगा। भैया अपने कमरे में जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। दरवाजे से गया तो यम्मी से देख लेगा। नहीं, इसको खिड़की से लेके जाता हूँ। अब टीटू, अब चल मैं तुझे बाकी कमरे दिखाता हूँ। चलो। अरे मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? इस बार खिड़की से जाएंगे। खिड़की से क्यों? अरे हम लोग इज्जतदार लोग हैं यार। टीटू भूल गया क्या, जब हम छोटे थे स्कूल में खिड़की से कूद के याद है? बल्लू की बिल्ली थी, टीटू का तोता था। बिल्ली जो रोती थी तोता जो सोता था। बिल्ली ने तोते को सोते से उठा के बोला म्याऊ म्याऊ म्याऊ। भैया बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चल मेरे भाई, आराम से चल मेरे भाई। विचित्र हो रहा है ये सब तो। हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते थे? आजा, देख, ये है मेरा बेडरूम। हाँ यही हूँ भाई। कैसा लगा मेरे भाई? हाँ अच्छा है। प्रभु गदा लेकर आ रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए अब चलते हैं। हाँ जाइए, जल्दी जाइए। किंतु प्रभु, हम शहर के दूसरे छोर पे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना लाइसेंस साथ में ले लें? उचित विचार है चित्रगुप्त जी। बिंदिया बहन, हमने आपको हमारा लाइसेंस रखने के लिए दिया था, कहाँ रखा है आपने? ओ भैया, वो हमारे कमरे में है, वो बबलू पापा के ड्रॉर में। अच्छा चलिए फिर बबलू पापा के कमरे से लेकर आते हैं। भैया हमारे कमरे में आ रहे हैं। ठीक है। सब ठीक है। रूम खत्म हो गया कि और कुछ है ना? है? पापा जी का रूम, सासू माँ का रूम, चलना तुझे दिखाता हूँ। नहीं रे नहीं। आजा। कहाँ है बिंदिया बहन? वो भैया उसमें हम देते हैं। ये आपका लाइसेंस। लाइसेंस। धन्यवाद। चलिए। टीटू, तो ये है मेरा गरीब खाना। गरीब खाना 1.5-2 करोड़ का तो होगा यार। हाँ यार, इतना तो होना चाहिए। लो बिंदिया आ गई, माई वाइफ। नमस्ते भाभी जी। सब ठीक है? हाँ? ठीक है। बिंदिया, खाना लग गया? हाँ बाबा। चलो खाए। आओ टीटू, खाना खाते हैं। चल। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। टीटू, ये सारा अरेंजमेंट और ये स्पेशल खाना तुम्हारे लिए था, कैसा लगा? बलदेव बुरा मत मानना, मैं दुनिया के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में गया हूँ, बड़े बड़े शेफ्स के हाथों का बना हुआ खाना खाया मैंने यार, उसके बाद ये सब फीका लगता है मुझे। दिल पे मत ले, हाँ? बता रहा हूं मैं। नहीं तू ठीक ही कह रहा है, दिल पे लेने वाली कोई बात ही नहीं है। बबलू बेटा, मैंने सुना है कि आपको प्ले स्टेशन बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है, टिंकू के पास भी है पर वो मुझे खेलने नहीं देता। कोई बात नहीं बबलू बेटा, प्ले स्टेशन तुम्हें टीटू अंकल देंगे। सच में? आप लाए हो? किधर है वो? अरे टीटू, मैं ले दूंगा ना इससे प्ले स्टेशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। छोड़ना यार, अपना ही बच्चा है ना। अरे बेटा, प्ले स्टेशन मैंने अमेरिका से ऑर्डर किया है, उसमें गोल्डन लेटर्स में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और वो आ रहा है मेरे चार्टर्ड फ्लाइट में, जो बाबूजी के लिए मैंने बुक की है, जिसमें वो बैठ के पूरा भारत भ्रमण करेंगे। थैंक यू बेटा टीटू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या है कि भारत दर्शन मैं अपने पैसों से ही करना पसंद करूंगा। बाबूजी, आपको मौका मिल रहा है, मौके का फायदा तो उठाइए। तब तक पेंशन के पैसों पे अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, और ये पेंशन से कभी सपने पूरे नहीं होते, क्यों बोलूं? नहीं भाई साहब, ऐसी ना कोनो बात नहीं। हमरे बोलू को पापा हम सबकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं अच्छे से, और इससे ज्यादा हमको बिंदिया,
टीटू जो भी कह रहा है ठीक ही कह रहा है। वो मेरे बचपन का जिगरी दोस्त है। जो कुछ मेरे लिए कर रहा है वो उसका हक है। ठीक कह रहा है सब कुछ। टीटू बेटा ये बताओ कि आप हिंदुस्तान वापस क्यों आए? जमीन के सिलसिले में। अच्छा। मैं यहाँ पे सस्ती जमीनें खरीदूंगा और उस पर चंदन के पेड़ उगाऊंगा। वाह। अब छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम रिटर्न। मैंने कैलकुलेशन भी कर लिया है। करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 200 करोड़ का प्रॉफिट। हाँ कमाल है भाई। बिजनेस के बारे में मेरी इतनी सेंस तो है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसको सिखा देते तो बहुत अच्छा होता। और दवाई का टाइम हो गया, मैं दवाई खाता हूँ। एक्सक्यूज मी टीटू जी, मिलता हूँ बेटा। है टीटू, ये तो बड़ी कमाल की पॉलिसी है तेरी तो। मतलब एक बार इन्वेस्ट करो और सारी उम्र फल काटो। कमाल है यार। देख बल्लू, तू मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ। और तेरी ये हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती। देख एक काम करते हैं, दोनों 50-50 लाख लगाते हैं और उसके बाद 100-100 करोड़ कमाते हैं। पूरी जिंदगी ऐश करेंगे, पैसा ही पैसे। टीटू, वो तो सब ठीक है, पर यार 50 लाख तो छोड़, मेरे अकाउंट में तो 50,000 रुपए भी नहीं होंगे। यार बल्लू, तूने फिर छोटी बात कर दी यार। अच्छा ये घर गिरवी रखेगा तो कितने मिल जाएंगे इस पे? 50 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ पक्का मिल जाएंगे। हाँ फिर घर गिरवी रख ले। हाँ हाँ टीटू, वो सब तो ठीक है यार, पर कोई रिस्क तो नहीं है? क्या यार बल्लू, फिर से छोटी बात कर दी तूने। अरे यार, जब तक इंसान अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता ना, तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता। देख मैंने भी अपना पुश्तैनी बंगला बेच दिया, उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बेच ही दिया था? तो मुझे तो सिर्फ गिरवी रखना पड़ेगा। हाँ? ठीक है टीटू, ये तो कमाल का आइडिया है। मैं घर गिरवी रख देता हूँ। चल दोस्त, अभी मैं चलता हूँ, मेरी मुक्कू के साथ मीटिंग है। मुक्कू? अरे मुकेश भोजानी यार, टावर। ओके बाय बाय बेटा। अच्छा चल ध्यान रख। ओके बेटा, बाय। मुक्कू, ऐसे क्या देख रहे हो यार? इधर क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हारे इतने सारे नकली पोस्टर बनाए और इतनी सारी गोल्डन डायमंड शर्ट्स बनवाई। इसका पैसा कौन देगा? मैंने अपनी इतनी महंगी कार दी थी, वो भी नहीं लौटाई। मारो इसको, मारो। और कोई नहीं मारेगा मुझे। 2 दिन में डील डन होती, सबके पैसे सबको लौटा दूंगा। डबल, वो भी 110% डबल। अरे डबल उधर नहीं दे रहा तू, डबल कहां से देगा? क्या गारंटी है डबल की? बता कैसे देगा? सामने वाले को इतनी तगड़ी ऑफर दी है ना कि मना नहीं कर पाएगा वो। सोने की गाजर दिखाता हूं, सबको प्यार से टोपी पहनाता हूं। नाम है मेरा टीटू। टीटू बिल्कुल ठीक कहता है। जिंदगी में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए ये रिस्क लूंगा। मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। एक बात पूछे? चित्रगुप्त जी, आप भी बिंदिया बहन की तरह प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न पूछते हैं।
पूछिए चित्रगुप्त जी। प्रभु हम ये पूछना चाहते थे, आप स्वयं इतने बड़े देव हैं, किंतु एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब आपने व्यायाम ना किया हो या ध्यान ना किया हो। आप तो स्वयं इतने बलशाली है, शक्तिशाली है, प्रबल है, फिर आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? उचित प्रश्न है चित्रगुप्त जी, उचित प्रश्न। जिस तरह हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, ठीक उसी तरह अपने शरीर को सम्मान दें तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए व्यायाम आवश्यक है। वाह प्रभु, यम है आप। चित्रगुप्त जी। ओ भैया, वो कहा है कि हम एक बात पूछें। अवश्य पूछिए विंध्या बहन, अवश्य पूछिए। आप दोनों बबलू पापा को देखे हैं कहीं? विंध्या बहन, ये भी कोई पूछने वाला प्रश्न है? अवश्य देखा है। कई बार देखा है, कल रात ही को देखा था। अरे वो नहीं, आज सवेरे से कहीं देखे हैं। विंध्या बहन, अभी बबलू पापा को जागने में काफी समय शेष है। आप एक काम कीजिए, अपने कमरे में जाकर देखिए, वो सो रहे होंगे। अरे वही तो, कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह उठ के वो फोन भी घर पे छोड़ गए। वो ना रात को सोते सोते बड़बड़ा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद में कहीं बाहर चले गए हो? विंध्या बहन, नींद में मनुष्य सोते हैं, चलते नहीं है। अरे भैया, आपको नहीं पता है, आजकल लोग नींद में भी चलते हैं। चित्रगुप्त जी। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। बहन, किंतु ऐसी बात है तो सब मिलके बबलू पापा को ढूंढते हैं। चलिए। हाँ वही तो। बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू पापा, भैया, सब लोग कहाँ चले गए? कोई नहीं। विंध्या बहन, वो भीतर तो नहीं है। चित्रगुप्त जी। प्रभु, अंदर भी नहीं है, शायद इसमें होंगे। चित्रगुप्त जी। जी। बबलू पापा है, इसमें कैसे समा सकते हैं? हाँ प्रभु। भैया चलिए ना, बाहर ढूंढते। चलिए चलिए चलिए। किसको ढूंढे जा? बबलू पापा को ढूंढ। बबलू के पापा ये रे। अरे अरे बबलू पापा, बलदेव, कितने सो रहा सी तू? सो रहा था। हाँ? बबलू पापा, वो सुबह सुबह उठ के आप कहाँ चले गए थे? सच बताऊं तो मैं सुबह सुबह जॉगिंग पे चला गया था, सैर करने। वो क्या है ना, मुझे पापा जी की बातें बहुत याद आ रही थी। पापा जी हमेशा कहते रहते हैं ना, सुबह उठ के सैर किया करो, जॉगिंग किया करो, फूल के गोलगप्पा हो रहे हो। तो बस पापा जी, आज आपकी कही हुई बातें मेरे मन के अंदर आ गई। मेरा दिल किया कि मैं आपकी कही हुई बातों पे अमल करूं। वापसी में पापा जी मैंने आपकी पसंद की प्याज की कचौड़ियां ले ली। मैं बड़े प्यार से लाया हूं पापा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो बेटा, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। सुबह सुबह आज जॉगिंग के बाद तुमने क्या खाया? पापा जी, आपके संस्कार। बलदेव, जब भी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है ना, तब तुम मेरी सारी बातें मान जाते हो। अब ये मस्का मत मारो, कम टू द पॉइंट, तुम्हें क्या चाहिए? पापा जी, मेरे दिल में एक बात आई है। हाँ बोलो बोलो। क्या है ना पापा जी, मुझे एक बात के लिए आपकी हाँ चाहिए। कौन सी बात? पापा जी, दरअसल मैंने पूरे परिवार के लिए एक फैसला लिया है जिसमें मुझे सबका साथ चाहिए। कैसा फैसला? वो मेरा दोस्त है ना टीटू, उसके साथ मिलके मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। करीबन 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि हम अपना घर गिरवी रख देते हैं। पापा जी, तिनका इकट्ठा कर जोड़कर ये घर बनाया हमने। तेरे मन में एक ख्याल भी कैसे आया कि इस घर को गिरवी रख लेते हैं? पापा जी, कब तक जीते रहेंगे इस तरह से? क्यों? अच्छी तरह तो जी रहे हैं, मिलजुल कर एक छत के नीचे हंसी खुशी जी रहे हैं। तू अभी जा टीटू के पास और उसे मना कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर गिरवी नहीं रहेगा। समझा? चल मारा मुंह तेरे का ना हो, गिरवी रख देते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यदि बबलू पापा टीकू पुत्र के व्यापार योजना में 50 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं तो हमें
बबलू पापा की धन जुटाने में मदद करनी चाहिए। हाँ प्रभु, लेकिन कैसे? महाराज, हम भी आपकी पैसे जुटाने में मदद करेंगे। महेश, पैसे जुटाने हैं, सवारी नहीं करानी है, मैं मदद करूंगा। महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी, प्रभु, महाराज, ये टीटू पुत्र कौन है? वो बबलू पापा के मित्र हैं महेशपुत्र, जो हमारे जाने के बाद कल आए थे यहाँ पर। कैसे छोटे छोटे और सस्ते घरों में रहते हैं यहाँ के लोग यार। सोने के सेब खाता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटो। महाराज, वो मनुष्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दादाजी बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको पैसा ना देकर। महेशपुत्र, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज, कल जैसे ही उन्होंने इस गली में पांव रखे, यहाँ की बुराई करना शुरू कर दी और फिर हमने उनकी दुष्टता की वजह से हमने उन्हें सबक सिखाया था महाराज। यदि ऐसी बात है महेशपुत्र, तो इसका अर्थ ये हुआ कि टीटू पुत्र जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वैसे है नहीं। माया और धन की चमक दमक में बबलू पापा को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वो। प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अद्भुत चित्रगुप्त जी, क्या बात कही है जी, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी अर्थ तो समझाइए। प्रभु, मुझे लगा आप समझ गए। बताइए। मतलब ये है, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। अद्भुत, हमें पता था। चलिए। खरा सोना या जमीन बल्लू, जहां तक नजर जा रही है ना, वहां तक चंदन के पेड़ लगाएंगे और सोने के भाव बेचेंगे उसको। टीटू, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, आजा आजा आजा। ये देख, ये बोर्ड पढ़ इसको। बाल्टी एंटरप्राइजेस। यार, हमारी तो बात हो रही थी कि चंदन के पेड़ उगाएंगे या बाल्टियां बेचेंगे। फिर से छोटी बात तूने कर दी ना छोटू। अरे जैसे दो लोग मिलकर काम करते ना, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, वैसे ही हम दोनों का कॉम्बो पैक, बलदेव का बल एंड टीटू का टी, बल टी। सोने के सेब खाता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटू, और आज मेरे हुनर से मेरा भाई भी पैसा कमाएगा। टीटू, मैं तेरे से एक बात करना चाहता था। लंबी बात है? नहीं, लंबी नहीं है, बस एक मिनट। हेलो। देख, बहुत घुमा लिया तूने। कल अगर मुझे मेरे 10 लाख नहीं मिले तो मैं और मेरे बाकी जितने लोग जिनके पैसे तू खा के बैठा है ना, सब कल तेरी एक एक हड्डी तोड़ देंगे। याद रखना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कल आ रहा हूँ ऑफिस सामने से। ठीक है बेटा, आखिरी मौका है, रखता हूँ फोन। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अरे नहीं, एक बार कह दिया तो नहीं ना। हाँ, लेकिन चाय पीने के लिए आ जाऊंगा। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। यार, ये मुक्कू भी ना। अच्छा, मुक्कू भाई साहब का फोन था। क्या कह रहे थे? कल आए थे मेरी ऑफिस, बड़ी खुशामद करके गए मेरी। और टीटू, एक बात बता, ये इतने टॉप के बिजनेसमैन हैं, अरे इनको क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे बलदेव, एक्स्ट्रा पैसे जिंदगी में किसको बुरे लगते हैं? ये जो अपनी चंदन वाली डील है ना, इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप चाहते हैं वो। हाँ, मैंने बोल दिया, ये डील जो है मेरे दोस्त बलदेव के साथ मेरी हुई है। देख बल्लू, मेरी बात मान, कब तक ये मुक्कू, ये आटा इरला मेरे सर खाते रहेंगे? काम कर यार, पैसों का बंदोबस्त कर, ये 50 लाख लाके दे, मैं डील नक्की करते हम लोग। हाँ, मैं तेरा पार्टनर नहीं बन सकता यार, पापा जी घर गिरवी रखने को मना कर रहे हैं। पागल हो गया तू? समझा उनको, पापा जी को समझा, उनको बोल तू अपने इस हाल से खुश नहीं है। कल मैंने देखा कि भाभी जी और बबलू के हालत को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए यार।
किस तरह से वो लोग जी रहे हैं। देख देख बल्लू, अगर बाबूजी नहीं मान रहे तो मेरे पास एक और रास्ता है। हाँ बोल यार, बोल बोल, क्या रास्ता है? तू कहीं और से ट्राई कर। देख, नो प्रॉफिट विदाउट रिस्क। बात याद है ना कि अगर जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो इंसान को कोई रिस्क लेना पड़ता है। सोच मत बल्लू, सोच मत। कैसे भी करके कल तक 50 लाख का बंदोबस्त कर, नहीं तो भारी दिल के साथ मुझे डील कैंसिल करनी पड़ेगी और ये बोर्ड उखाड़ना पड़ेगा। अरे नहीं यार मेरे दोस्त, ये बोर्ड मत उखाड़ना प्लीज। देख, मैं कहीं से भी 50 लाख का इंतजाम करूंगा, पर ये बोर्ड नहीं उखड़ेगा। बोर्ड नहीं उखड़ेगा। मैं लेके आता हूँ। नहीं उखड़ेगा। साहब, ओ साहब, वो बोर्ड पेंट करने का पैसा कितना है? हाँ, कराना। कर लेना क्या मतलब? कल आ जाओ, कल आ जाओ। अरे साहब सुनिए तो सही, कल का क्या मतलब साहब? हाँ बलदेव, बताओ कितने का लोन चाहिए? सर 50। 50? बलदेव तुम भी ना। ये लो, रखो अपने पास, और लौटाने की जरूरत भी नहीं है। सर मुझे 50 रुपए का लोन नहीं चाहिए। नहीं तो 50,000? कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। ऑफिस में लोन एप्लीकेशन कर देना, मैं अपने सीनियर से बात कर लूंगा। हाँ सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मुझे 50,000 से भी ज्यादा का लोन चाहिए। हाँ, कितने? सर मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, 50 lakhs। 50 लाख? सर आप हंस क्यों रहे हैं? बलदेव, हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी एम्प्लॉय ने इतने बड़े अमाउंट का लोन मांगा होगा। 50 लाख? सर आई एम सीरियस, मुझे 50 लाख का ही लोन चाहिए। मैं भी बहुत सीरियसली हंस रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। 50? बताओ कहाँ पर छुपा के रखा है कैमरा? कैमरा? हाँ? मैं क्यों छुपाऊंगा सर कैमरा? अरे क्यों नहीं, अप्रैल का महीना है ना, तो क्या तुमने क्या सोचा पूरा महीना अपने बॉस को अप्रैल फूल बनाओगे? 50 लाख? अरे वाह भाई वाह, ये मजाक करे है भाई। 50 लाख रुपए लगा के 100 करोड़ रुपए कमाएगा। वाह भाई वाह वाह। चौधरी साहब मैं ठीक बोल रहा हूँ और ये सही भी है, मेरी बात पे यकीन कीजिए। ओ भाई बलदेव, मैंने बहुत बिजनेस करा है, समझ गया? ये जो फटाफट पैसे कमाने वाला चक्कर है ना, इसमें बहुत रिस्क हुआ है। नहीं इसमें क्या ना पड़ा है यार। अरे भाई तू मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी, इसके चक्कर में ना पड़ा है, तेरे वास्ते ना है। क्यों? मेरे लिए क्यों नहीं है चौधरी साहब? हैं? क्यों नहीं है मेरे लिए? कौन कहता है कि इस दुनिया में नौकरी पेशा आदमी या मिडिल क्लास आदमी रिस्क नहीं ले सकता? कौन कहता है? बताइए मुझे। और रही बात पैसों की चौधरी साहब, आपने मुझे पैसे देने हैं दीजिए, नहीं देने हैं तो मुझे ज्ञान मत बांटिए। ज्ञान तो आपको मैं बांट सकता हूं, वो भी फ्री में। नो रिस्क नो गेन। जिंदगी में जो आदमी रिस्क नहीं लेता उसको कामयाबी नहीं मिलती, ये मेरी बात पल्ले बांध लेना। और चौधरी साहब मैं आपको अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे। जयराम जी की। अरे बलदेव, आओ बलदेव, ओ बलदेव, अरे ये मरेगा यार, लुट जाएगा यार, सुन रहा है? अरे बिंदिया। जी पापा जी। वो बलदेव के मनपसंद का नाश्ता बना देना, नाराज होके गया है। जी। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मैंने उसे डांट कर सही किया या गलत किया। सही किया दादाजी। हमें भी टीटू पुत्र का चरित्र शंकाजनक लगा। किसी की बड़ी बड़ी बातों में आकर उन्हें अपना व्यवसाय साथी बनाना अनुचित लगा हमें। वाह वाह, शाबाश, वेरी गुड। मेरे ही घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीटू के खिलाफ बोलने की?
अरे कितना जानते हो तुम टीटू को? हाँ, कभी मिले हो उससे, उसकी बातें सुनी है, कभी उसके दफ्तर गए हो, देखा भी है उसे? हाँ, बोलो बोलो ना, साफ सुन गया क्या? नहीं बबलू पापा, लेकिन हमने उनके बारे में अपनी कर्म पुस्तिका में पढ़ा है। क्या 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 पुस्तिका में? कर्म पुस्तिका। ये देखो, मेरी जिंदगी को मजाक समझते हैं ये। बबलू पापा जाने दीजिए, बस करिए। बिंदिया तुम तो इसमें पढ़ना मत। मेरे खिलाफ मेरे घर वालों के कान भरते हो। अरे कोई कान नहीं भर रहा किसी के यहाँ पे, तू समझता क्यों नहीं है? पापा जी मैं अच्छी तरह से सब देख सकता हूँ, सब समझ आता है। भगवान ने मुझे आंखें दी हुई हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं बड़ा आदमी बनूं, और कोई ये भी नहीं देख पा रहा कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। पापा जी, क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं बिंदिया की ख्वाहिशें पूरी करूं? अपने बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करूं? आपको खाली इंडिया टूर नहीं कराना चाहता हूं पापा जी, वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूं। मैं आप सबके सपनों को पूरा करना चाहता हूं पापा जी, यही मेरा सपना है। लेकिन नहीं, अफसोस ये हो नहीं पाएगा। कुछ नहीं बन पाऊंगा मैं, क्योंकि ये महानुभव नहीं चाहते मैं कुछ बनूं। इसीलिए आपको टीटू के खिलाफ भड़का रहे हैं। भैया, वो बबलू पापा की तरफ से हम माफी मांगते हैं, कोई बात दिल पे मत लीजिएगा। नहीं बिंदिया बहन, हमें बबलू पापा की बातों का बुरा नहीं लगा है। हम केवल चिंतित हैं उनके लिए। हमारी बात तो वो समझते नहीं है। आप प्रयास अवश्य करना उन्हें यह समझाने के लिए कि वो अपनी हट त्याग दें। फोन उठा बल्लू। और ये बल्लू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर इसने पैसे नहीं दिए ना, कल तो हड्डियां टूटनी पक्की पक्की है। सोने के सेब तो छोड़ो, चीकू के लायक नहीं बचेगा टीटू। बबलू पापा, ये कहाँ है? आप कुछ भी नहीं खाए हैं। हम आपका ना पसंद का नाश्ता बना के लाए हैं, खा लीजिए ना। डब्बा भी आपका भरा पड़ा है। कहाँ है ये? मुझे भूख नहीं है। अरे बलदेव, नाराज तू मुझसे है, खाने में क्यों गुस्सा निकाल रहे भाई? आपको इसलिए चिंता हो रही है ना कि आपका बेटा हूं मैं। पापा, इसी तरह से बबलू की भी चिंता है मुझे, क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसके सपने हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं। क्या उसको भी मिडिल क्लास परवरिश दूं मैं? एक प्ले स्टेशन मांगा था जो अभी तक नहीं दे पाया। पापा पापा, मुझे प्ले स्टेशन नहीं चाहिए। अगर आपको और पैसे चाहिए तो इसे मेरे पिगी बैंक से ले लो। और प्लीज आप परेशान मत होना और गुस्सा भी मत करना। बबलू, पापा बिल्कुल परेशान नहीं है बेटा। ओ बबलू पापा, वो हम क्या कह रहे थे कि अगर आपको बिजनेस करना ही है तो हमारे पास गहने हैं ना, वो शादी वाले, वो हम तो ऐसे भी नहीं पहनते, आप उन्हें बेच दीजिए। नहीं नहीं, किसी को कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन पापा जी। हाँ बहू, बलदेव बिल्कुल सही कह रहा है। टीटू के आइडिया पे बेशक मुझे भरोसा ना हो, लेकिन अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। ये ले बेटा, मैंने ये घर के पेपरों पे साइन कर लिया है। ये ले, और अपने परिवार की जो सपने तूने देखे हैं उन्हें पूरा कर ले। पापा जी, थैंक यू पापा जी। पापा जी, थैंक यू सो मच पापा जी, थैंक यू। आई लव यू पापा जी। आई लव यू टू बेटा। लेकिन पुत्र,
हमारे पास जो भी बची खुची पूंजी है वो सिर्फ ये घर है। जो भी करेगा सोच समझ के करना। पापा जी, मैं जो भी करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा। मेरे लिए मेरा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। क्या आप लोग देखो शैतान अपना पिगी बैंक लेकर आ गया था पागल। बबलू, अरे आजा बल्लू यार आजा, मेरी एक एक सलामत हड्डी तुझे बुला रही है। आजा मेरे भाई। लगता पैसे लेके आ गया। या कम इन। हाँ हेलो, हाँ माही बोल। हाँ जल्दी जल्दी बात करिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यार अब ये छोटी छोटी बातों के लिए क्यों फोन कर रहा है? अब कौन से मोजे पहनूं ये भी मैं बताऊं? तू एक काम कर, तू आईपीएल पे ध्यान दे। आईपीएल खत्म होने के बाद तेरा रेस्टोरेंट में खुलवा दूं, ओके? यार ये माही भी ना, अरे कर ले बात पूरी माही से कर ले, लेकिन पहले हमारा पैसा चुका। पैसे मिल जाएंगे भाई शाम को। अभी तो दिन शुरू हुआ है ना। हाँ सुबह हुई, लेकिन अब तेरी रात भी शुरू हो, क्योंकि मैं तुझे दिन में तारे दिखाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? ये अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं इन्हें? पैसा नहीं दे रहा ये हमारा। नहीं दे रहा? क्या बात है? नहीं नहीं बल्लू, तूने गलत सुना है। ये बोल रहा है कि ये पैसे क्यों नहीं ले रहा है। हाँ देखिए, पैसे नहीं लेने के लिए थोड़ा ही मारता है कोई किसी को। ये तो बिल्कुल उल्टी पॉलिसी है। मैं तुझे समझाता हूँ भाई साहब, 2 मिनट। क्या बात है? ये लोग है ना भाई के आदमी है। भाई के आदमी? अरे दुबई वाले भाई यार, ये लोग इस चंदन वाली डील में ना मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मैंने उनको बोल दिया ये डील मैं अपने दोस्त के साथ कर रहा हूँ। अरे गुस्सा हो गया यार। मैंने बोला मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन ये डील मैं अपने दोस्त के साथ ही करूंगा। इसके लिए लोग जबरदस्ती कर रहे हैं यार, पैसे देना चाहते हैं मुझे। देख टीटू, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन भाई लोगों से पंगा लेना ठीक पॉलिसी नहीं है। अरे ये भाई से बढ़कर थोड़ी है दुबई वाले भाई। वो अगर पैसे लाया ना, जल्दी से मुझे दे दे, मैं कह दूंगा पैसे मुझे मिल गए, डील हो गई है, वो लोग मान जाएंगे। पैसे लाया ना। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी ना? हम पगले, कोई दिक्कत, मैं हूं ना, तेरी जान का। ध्यान रख। अब दोनों भाई साथ में सोने के सेब खाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हाँ, बड़ी तिजोरी ले लिया। ध्यान रखना ठीक। अरे अच्छा भाई साहब, सोने की गाजर दिखाता हूँ, सबको प्यार से टोपी पहनाता हूँ। नाम है मेरा टिट्टू।